रवि जी 94S संजय कॉलोनी से आप जो है हरकेश नगर से विधानसभा के महासचिव बनाए गए हैं। युवाओं का रुझान आजकल बीएसपी के प्रति क्या दिखाई देता है आपको? बीएसपी के प्रति रुझान अब अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब युवा जो है अपनी पार्टी के बारे में बहुत ही गंभीर है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि भाई, उनको ये लगने लगा है कि भाई हमारी जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी नहीं है, वो गरीबों और दलितों पिछड़ों की जो हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी है, और हमारे जो सम्मान से जीने के लिए जो सिखाती है वो हमारी बीएसपी पार्टी है। इसलिए युवाओं को ये बात अब समझ में आने लगी है और वो अपनी पार्टी से जुड़ने लगे हैं और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी दिखाई देता है कि जब चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी बना के बैठे हैं, युवा लोग ज्यादा उनसे प्रभावित हैं। कारण क्या हो सकता है? कारण उसके यही है कि वो आजकल तथ्य के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो खाली एक यूट्यूब पे वीडियो देखकर एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। वो भीड़ देखते हैं, उसमें एक भड़काऊ भाषण या एक अच्छा भाषण कह के इसको समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे डाल दिया जाता है। बस युवा उसको देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की वो हकीकत नहीं जान पाते कि वास्तविकता क्या है। वो एक तरह से बस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं बस। अगर युवा जिस तरीके से आपने कहा कि भीड़ का हिस्सा बन रहे, क्या वो इतने नासमझ हो चुके हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत हो रहा है, इसकी क्या वो पहचान नहीं कर पा रहे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं पहचान कर पा रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे महापुरुषों का क्या मिशन है। वो तो बस एक चंद्रशेखर आजाद रावण का चेहरा देख रहे हैं कि ये हमारा हीरो है, उसको हीरो मान के बस उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो इस अपने जो मिशन है हमारे महापुरुषों का मिशन, वो उसको आगे ना बढ़ा रहे, वो एक तरह से सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। राम बच्चन जी, आप भी खुद जो है बीएसपी के अंदर महामंत्री हैं, और आपको क्या लगता है कि आजकल की जो माहौल चल रहा है युवाओं में, जो लहर सी बनी हुई है चंद्रशेखर को लेकर के, क्या कहना आपका? नहीं, देखिए, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें जो युवा है वो पूरी तरीके से बसपा की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। अब जो एक कतार हुई है पूरी दिल्ली के अंदर, जब से बहन जी ने 50% युवाओं की भागीदारी की घोषणा की है, तब से पूरे संगठन की भी हमारी कोशिश है कि अब आने वाली जो जिम्मेदारी है हम युवाओं के ऊपर जो है हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। और अब हम लोग जो पुराने जो लोग हैं, बीएसपी का जो पुराने कार्यकर्ता है, वो तो अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफ़र कर रहा है युवाओं। आप खुद एक युवा हैं और युवा साथियों को आप जोड़ने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लगता नहीं है कि आपको जो भटकाव है बीएसपी और एएसपी, जो युवाओं में भटकाव देखने को मिलता, आखिर इसको एकजुट कैसे किया जाएगा और ये भटकाव ना हो, उसके लिए भी आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का जो अधिकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि युवा चंद्रशेखर को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, समाज को और समाज के युवाओं को। कैसे कि जब भी आप किसी भी धरने प्रदर्शन के अंदर जाते हैं, वहाँ उनके ऊपर केस लग जाते हैं। अगर मान लीजिए छात्र अवस्था में है कोई युवा, और अगर उसके ऊपर केस लग जाएगा तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आवेश में सरकार उन्हें नौकरियां नहीं देगी, यानी कि आगे उनका भविष्य अंधकार में। इसलिए युवाओं को समझना पड़ेगा इस बात को कि अरेस्ट होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और भविष्य भी देखना चाहिए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को या कोई भी समझदार युवा वहां नहीं जाना चाहेगा जहां पर उनके ऊपर कोई केस लग जाए सरकारी संपत्ति को या पर्यावरण को नुकसान करने के। हमने देखा कि चंद्रशेखर की ज्यादातर जब भी जहां चंद्रशेखर आते हैं वहां पर पेड़ों को उखाड़कर और उनके डंडे बना लिए जाते हैं, और इसके चक्कर में जो है उनके ऊपर 96 लोग पहले भी अरेस्ट हुए। ठीक है, धार्मिक काम के लिए अरेस्ट हुए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इस तरीके से आक्रोशित होकर ये आंदोलन जो है युवाओं को उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना है। सिर्फ सेना ने इसी तरीके से 7वीं फेल 8वीं पास, 8वीं फेल 9वीं पास, 9वीं फेल 6ठी पास की जो है बहुत झुंड लगा दिया था। ठीक उसी प्रकार से सिर्फ सेना का काम जो है आज ये 20 साल बाद ये फिर दोबारा से जो है इसी संगठन के माध्यम से हो रहा है। आपको लगता नहीं है आज का जो युवा है वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, तुरंत उसका प्रभाव चाहता है? कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, उसे रिजल्ट अभी तुरंत चाहिए, वो इंतजार नहीं करना चाहता। तो कहीं उसमें देरी तो नहीं हो रही है? देखिए कि जब वह संगठन था, जब वह संगठन था रावण के साथ में, जब वो संगठन था, तब तक तो लोगों ने
सराहा उनके काम को, लेकिन जैसे उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई तो ठीक उसी प्रकार से वहां युवा भी काफी उस चीज का विरोध करके और बसपा की तरफ खिंचा चला आया। बसपा एक विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। आने वाले यूपी के चुनाव 2022 में होने जा रहे हैं और हर कोई पार्टी अपनी अपनी ताल ठोक रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, बसपा के बाद जब तक बसपा थी लोगों को उस सरकार से फायदा मिला। बसपा के चले जाने के बाद बसपा की कमी लोगों को बड़े पैमाने पर महसूस हुई और उसी महसूस के उसी को लेकर जो अभी चुनाव जो निकाय के जो हुए थे उस पर बसपा ने भारी जीत हासिल की और ये इशारा है उस तरफ। अभय जी, मैं एचडी न्यूज के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा, ये इशारा है उस तरफ जिस तरफ बसपा की वापसी जो है पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है और उत्तर प्रदेश के जरिए पूरा देश जो है चाहता है। एक तरफ ये मान लिया जाए कि अगर 2022 में त्रिशंकु विधानसभा बनती है तब बीएसपी का रुख क्या रहेगा? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का बहन जी, माननीय बहन जी लंबा समय जो है मतलब बहुजनों के नेतृत्व को उन्होंने जो है नेतृत्व दिया है। ये तो माननीय बहन जी, सम्माननीय जो बहन जी है, ये उनका काम है और हमें नहीं लगता कि हमें उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पक्ष में ना रह करके विपक्ष में रहा जा सकता है या पक्ष के साथ जाया जा सकता है, उसमें कहीं ना कोई निचोड़ तो निकलना चाहिए। बसपा को जब लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा टूट है तो बसपा जो है बाहर रहती है हमेशा और बाहर रहकर उस सारे तमाशों को देखती है। लेकिन यदि अगर हम लोग किसी भी पोजीशन, अगर अच्छी पोजीशन पे अगर हम आते हैं तो बसपा की सबसे पहली जिद ये होगी कि बीएसपी का जो वहां पर सीएम चाहिए हमें, तब जाके कोई गठबंधन होगा, नहीं तो नहीं होगा।